राहुल जी, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद को 6 करोड़ रुपए की मदद की। एक तरफ तो नवाज शरीफ भारत से संबंध सुधारने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की सब प्रांत के मुख्यमंत्री, जो उनके भाई भी हैं, भारत के दुश्मन को फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं। इस पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, आपका इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। पाकिस्तान में इलेक्शन होने के बाद और इस नई सरकार के शपथ लेने से पहले भी आपने ऐसा ही एक सवाल पूछा था कि पाकिस्तान के साथ भारत को दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। उस पर मैंने तब भी यही कहा था कि भारत को अभी पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने से पहले वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। इसके पीछे एक कारण भी है कि पाकिस्तान में सत्ता के 3 केंद्र हैं। नंबर 1 आर्मी, नंबर 2 ISI। अगर सिविलियन सरकार वहाँ होती है जैसे अब है तो वो तीसरे नंबर पे आती है। तो इन तीनों की अपनी अपनी पॉलिसियां हैं और भारत के खिलाफ इनका अपना अपना एक एजेंडा होता है। आर्मी और ISI ये हमेशा ही भारत के दुर्विरोधी रहे हैं और इनका अपना ये मानना है, इनका अस्तित्व ही इसी बात पे टिका है कि ये भारत के विरोधी हैं। इनको लगता है अगर भारत का विरोध करना हमने छोड़ दिया तो पाकिस्तान में इन दोनों की अहमियत खत्म हो जाएगी जी। अब अगर सिविलियन सरकार मान ले कि चाहती भी है भारत के साथ संबंध सुधारना, तो ये चाहते हैं कि नहीं, डिपेंड करेगा इस बात पे। अब आपके सवाल पे मैं आता हूं कि पाकिस्तान की एक प्रांतीय सरकार ने हाफिज सईद, जो कि भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में दाऊद इब्राहिम के बाद दूसरे नंबर पे है, उसको 6 करोड़ रुपए की मदद क्यों की? तो इसके पीछे सिविलियन सरकार की अपना एजेंडा है या इन दोनों की आर्म ट्विस्टिंग है, ये अभी देखना पड़ेगा। हाफिज सईद भारत में मोस्ट वांटेड है। अमेरिका ने भी उस पर बहुत बड़ा इनाम घोषित किया, शायद 50 करोड़ या 100 करोड़, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता, लेकिन इतना अमाउंट उस पर घोषित किया हुआ और वो बंदा पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि इसको समर्थन है पाकिस्तानी मिलिट्री का और ISI का। सिविलियन सरकार अगर इसको गिरफ्तार करके देना भी चाहे तो कर नहीं सकती फिलहाल के मौसम में, हालात में। तो मैं ये मानता हूं कि अगर भारत के साथ पाकिस्तान को अपने संबंध सुधारने हैं तो पहले उसे ये दिखाना होगा कि वो कितनी इसमें सीरियस है। अगर मान लो वो अपने भारत के दुश्मन को भारत को सौंप देती है, हाफिज सईद जैसों को, तो इससे बड़ा उदाहरण कोई और नहीं होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही क्योंकि उसका मकसद है, नवाज शरीफ साहब 99 में भी चाहते थे भारत के साथ दोस्ती करना। उस टाइम उनके पीछे उनके हाथ काट दिए गए थे क्योंकि उनका एक अगर हाथ आगे बढ़ता है तो उसके पीछे काटने वाले 2 आर्मी के और 2 ISI के हाथ हैं जो उसको काट देते हैं। अब नवाज शरीफ साहब दोबारा सत्ता में आए हैं। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तानी जनता चाहती है कि भारत के साथ संबंध सुधरे, तभी उनको शायद मौका दिया गया है दोबारा। उनका ऐसा इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था कि उन्होंने पहले बहुत कोई बड़ा तीर मार दिया हो पाकिस्तानी राजनीति में, लेकिन एक कोशिश उन्होंने की थी पहल भारत के साथ दोस्ती करने की और उसको सैबोटाइज कर दिया था परवेज मुशर्रफ ने कारगिल करके। अब वो मौका उनके पास है, उसको फिर से आगे बढ़ाने से पहले नवाज शरीफ साहब को इन दोनों पे लगाम लगानी जरूरी है। जब इन पे लगाम लग जाएगी, इन तीनों का एक सुर हो जाएगा, तभी भारत के साथ दोस्ती करने का भारत का कोई फायदा है, वरना हाथ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। फिर से उसको वही कारगिल या मुंबई अटैक जैसा कोई हादसा झेलना पड़ सकता है। अब ये ISI ने इनको मदद दी है या प्रांतीय सरकार ने अपने एजेंडे के तहत दी है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये इससे साफ जाहिर होता है कि ना तो आर्मी की, पाकिस्तानी रेंजर्स ने पिछले दिनों फायरिंग करके हमारे एक जवान को बॉर्डर पे शहीद कर दिया, इससे आर्मी की मंशा का पता चलता है। और एक उग्रवादी को अगर प्रांतीय सरकार पैसे दे रही है तो इससे ISI की मंशा का पता चलता है। ये दोनों अभी भी भारत के साथ दोस्ती नहीं चाहते। तो पहले नवाज शरीफ साहब को इन दोनों को लगाम लगानी होगी और जब ये तीनों मिलके एक सुर में बोलेंगे तभी दोनों देशों के बीच संबंध सुधर सकते हैं, अन्यथा नहीं सुधरेंगे। और भारत को तैयार रहना चाहिए कि कल को फिर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा अपनी तैयारी उसको पक्की रखनी पड़ेगी।